दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से गल्फ कंट्रीज में एक हिंदी फिल्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रहा है, जिसमें गल्फ कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में वर्करों की ज़िंदगी कैसी होती है, इस चीज़ को दिखाया गया है। हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जहां पर दिखाया जाता है कि दो आदमी बम्बई से सफ़र करके सऊदी अरब पहुंचते हैं। उन दोनों को रिसीव करने के लिए कोई नहीं आता है। उन दोनों को अपने कफिल तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके बाद दोनों आदमी एक बूढ़ा अरबी के साथ में उसकी गाड़ी में बैठ करके आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इन दोनों को लैंग्वेज के प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और इन दोनों को अपने घर वालों से बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। फिर इन दोनों आदमियों को एक ऐसी जगह लेकर जाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत नजर आते हैं। उसके बाद दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। उस वक्त उन दोनों वर्करों को महसूस होता है कि वो दोनों फंस चुके हैं, क्योंकि ये लोग इस गुमान में जा रहे थे कि वो किसी एक कंपनी के अंदर में काम करेंगे। उनमें से एक आदमी को ऊंट के बाड़े में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जहां पर बहुत सारे ऊंट और बकरियां मौजूद होती है। जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उसका नाम आगे नजीब बताया जाता है। तो ऊंट के बारे में पहले से एक आदमी मौजूद होता है जो कि बहुत ही खस्ता हालत में होता है। जब नजीब सोने के लिए जाता है तो वहां पर अगला जो सीन दिखाया जाता है कि वो किस तरह अपने इंडिया में एजेंट से बात करके 30,000 रुपए दे करके सऊदी अरब का वीज़ा लेकर के सऊदी अरब पहुंचा था, कितना ख्वाब सजा करके। लेकिन यहाँ आने के बाद वो फंस जाता है। सुबह ही सुबह नजीब को जगा दिया जाता है, जहां पर वो अपने आप को भेड़ बकरियों के बीच में पाता है। वो कफिल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। नजीब को खाने के लिए सूखी रोटी दी जाती है। जब वो घर से बिछड़ करके सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर रहा था, उस वक्त की बातों को याद करते हुए वो खो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि कफिल उसको किस तरह करके डांटता है, उसके साथ में बदसलूकी की जाती है। उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि एक टैंकर वाला पानी लेकर के आता है और टंकी में पानी भरता है। तो नजीब उस वक्त उस ड्राइवर से बातचीत करने की कोशिश करता है। कफिल इस चीज़ को देख करके वहां पर आता है और नजीब को डांट पिला कर इसको वापस लेकर चला जाता है। किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, किसी से बातचीत करने की नजीब को इजाजत नहीं होती है। कफिल उस पर गुस्सा करता है, बंदूक निकाल कर उसको डराता धमकाता है। आगे नजीब को बकरियों का दूध दूहना पड़ता है, बकरियों को चराना पड़ता है। भेड़ चराते हुए उसको जब भेड़ टक्कर मारता है तो वो जख्मी हो जाता है, लेकिन कफिल इस पर रहम नहीं करता है। उसके बाद आगे का सीन दिखाया जाता है कि नजीब बहुत दिनों से बाल और मूछ दाढ़ी न बनाने की वजह से वो जो है अजीब तरह उसकी शक्ल हो गई है देखने में। इसी बीच में एक मर्तबा वो भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसका कफिल उसे देख लेता है और पकड़कर उसे लाता है। उसकी जबरदस्त पिटाई की जाती है। आगे उस पर बहुत ही भयानक जुल्म दिखाया जाता है। इसी बीच में नजीब की मुलाकात उस आदमी से हो जाती है जो कि इंडिया से सफर करके इसके साथ में आया था। फिर यहीं से दोनों मिल करके इस जगह से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। और यहाँ पर यह बात भी कही जाती है कि भागने में एक तीसरा आदमी इन दोनों की मदद करने वाला है। इसी बीच में क्या होता है कि वो अरबी जो इसका कफिल दिखाया जा रहा था, वो किसी शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाता है। तो इसी बीच में वहां पर नजीब अपने दोस्त के साथ मिल करके भाग निकलता है और तीसरा आदमी जो इसकी मदद कर रहा था, इन दोनों को लेकर के आगे आगे निकलता है। रास्ते में जो है बहुत ही ज्यादा परेशानी और दिक्कत दिखाया जाता है। भूख प्यास की वजह से बहुत ही ज्यादा सैड सीन को वहां पर दिखाया जाता है। दोनों लोगों को भूखे प्यासे रेतीले मैदान पर बराबर चलते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो जाती है। इसी में दिखाया जाता है कि नजीब का पैर बहुत ही ज्यादा जख्मी है, उसको चलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है। आगे में जो अफ्रीकी नजीब की मदद कर रहा था वो भी छोड़कर कहीं चला जाता है। इस तरह नजीब अकेला पड़ जाता है और नजीब एक पानी की बोतल को लेकर के आगे बढ़ता ही रहता है, लेकिन उसको रोड नहीं मिलता है। आखिरकार वो रोड तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां पर कई तरह की गाड़ी गुजर रही थी। हर गाड़ी वाले को नजीब हाथ के इशारे से रुकने को बोलता है, लेकिन गाड़ी वाले नहीं रुकते हैं। आखिरकार एक कार आती है जिसमें एक अरबी आदमी बैठा हुआ था। उस अरबी आदमी को नजीब की हालत देख करके रहम आ जाता है और वो उसको लेकर के सिटी चला जाता है। सिटी में उसको उतार करके वो आगे बढ़ जाता है,
फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि नजीब को नहलाया जा रहा है, तो वहां पर पता चलता है कि एम्बेसी के लोग हैं। एम्बेसी के लोग नजीब को घर भेजने की तैयारी करते हैं। इसी बीच में दिखाया जाता है कि वहां पर जिस कफिल के पास में फंसा हुआ था वो कफिल आता है नजीब को लेने के लिए, लेकिन वो लेकर नहीं जा पाता है क्योंकि वहां पर पता चलता है कि नजीब का वो असली कफिल नहीं था। अगर वो असली कफिल होता तो वो नजीब को लेकर के चला जाता। असल में नजीब और उसका जो साथ में जो आदमी था वो दोनों किसी एक कंपनी में गए थे काम करने के लिए, लेकिन उस कंपनी की तरफ से रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया था। इसी बीच में उस अरबी आदमी से मुलाकात होती है और वो दोनों आदमी अरबी के चंगुल में फंस जाते हैं। इस तरह बहुत ही ज्यादा मशक्कत भरी, दुख और तकलीफ से भरी हुई जिंदगी वो अरबी के पास गुजारता है। नजीब को जेल में रखा जाता है। इसी बीच में उसको घर भेजने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद में वो घर वापस चला जाता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि वर्करों की जिंदगी गल्फ कंट्री में कैसी होती है। इसमें सबसे पहली चीज ये दिखाया गया है कि वर्कर जब वहां पर जाते हैं तो उसको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आता है, कफील या ये उसका कोई आदमी नहीं आता है। वहां पर चूंकि अरबी भाषा बोली जाती है तो अरबी भाषा न आने की वजह से बहुत ही ज्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी दिखाने की कोशिश की जाती है कि अरबी लोग अपने वर्करों के साथ में कैसा सलूक करते हैं, कितने वो लोग बेरहम होते हैं, खाने पीने को ठीक से नहीं देते हैं, रहने के लिए ठीक से जगह नहीं देते हैं, टॉयलेट बाथरूम का इंतजाम नहीं होता है, अपने घर वालों से बातचीत कराने के लिए वो लोग इजाज़त नहीं देते हैं, किसी दूसरे लोगों से मुलाकात करने की या उससे जो है बातचीत करने की इजाज़त नहीं होती है, काम की जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने की उसको इजाज़त नहीं होती है, हमेशा उस पर जो है कड़ी नज़र रखी जाती है, जैसे कि खरीदा हुआ गुलाम हो। बिना सैलरी के इन लोगों से काम कराया जाता है, इन लोगों को आराम करने का मौका नहीं दिया जाता है, जानवरों से ज़्यादा इनकी बदतर जिंदगी होती है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि आपने देखा होगा कि नजीब को एक मरतबा भी नहाने का मौका नहीं मिला। इसी तरह उसके जो है बाल कितने बड़े हो गए थे, जंगली की तरह लग रहा था देखने में। इसका मतलब ये हुआ कि अरबी लोग जो है इजाज़त नहीं देते हैं कि वो सैलून जाए। दोस्तों, इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है इससे मैं पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें जो है हकीकत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है। सारे अरबी लोग ऐसे नहीं होते हैं। आने वाली वीडियो में जो मैं आप लोगों को पार्ट 2 या ये के पार्ट 3 पार्ट 4 में दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को वहां पर जो रियल जिंदगी होती है उसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है मेरे ख्याल से 1-2% लोग ही ऐसे होते हैं, या ये कि इससे भी जो है कम आप रख लें। पार्ट 2 या ये के पार्ट 3 में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस फिल्म के रिलीज होने की वजह से इसका असर जो है वर्करों पर क्या पड़ सकता है। इसी तरह मैं भी गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा रहा हूं, तो अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इस चैनल के साथ में 1,92,000 लोग जुड़े हुए हैं। इनमें से बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम के बारे में कमेंट के जरिए बताते रहते हैं, तो इनके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चैनल के साथ में जुड़कर रहें ताकि आप लोगों को पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो है आसानी से मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसको हम एंड करते हैं यहीं पर और मिलते हैं पार्ट 2 में। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।